आईपीएल 2021 और ऋतुराज गायकवाड़। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ये इतिहास रचा गया। 4 दिनों में 3 शतक ठोके हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने। जी हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ gets the six, gets the... इस एक ओवर में 7 छक्के जमाने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। 16 मैचेस, 635 रन, 137 का ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट और 46 का एवरेज। किसी भी खिलाड़ी के लिए मानो ड्रीम सीजन से कम नहीं होगा। इमेजिन करो एक ऐसा खिलाड़ी जो 1 साल पहले डेब्यू करता है और अपने अगले ही साल अपने टीम के लिए और अपने लिए ऑरेंज कैप जीत जाता है। परफॉर्मेंस इतनी शानदार कि उसे इंडियन क्रिकेट टीम में नेक्स्ट फ्यूचर स्टार के रूप में देखा जाने लगा था। And this has been parked over long on again. और देखा जाए भी क्यों ना, क्योंकि इस खिलाड़ी के जो स्टैट्स रहे हैं, मतलब 63 मैचेस में इस खिलाड़ी ने बनाए थे अभी तक लगभग 2400 रन, जहां पर 2 शानदार शतक और 18 अर्धशतक। और एज ए कैप्टन भी इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस इतना शानदार था, जहां पर इस खिलाड़ी का विनिंग परसेंटेज 81 का था। सब कुछ मानो बहुत ही शानदार चल रहा, क्योंकि इतने छोटे से करियर में इतना कुछ अचीव करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा क्या होता है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कि रातों रात इस खिलाड़ी को भारतीय टीम से बाहर कर दिया जाता है। साल 2016 ऋतुराज गायकवाड़ के लिए किसी ड्रीम साल से कम नहीं था, क्योंकि इस साल ही ये खिलाड़ी अपना डोमेस्टिक डेब्यू करने वाला था। डिस्पाइट हैविंग ऑल द स्किल सेट, ऋतुराज गायकवाड़ फास्ट बॉलिंग के सामने बहुत ही ज्यादा ट्रबल कर रहे थे। मसलन ये कि वो एक रन बनाने को तरस गए थे, मगर शायद जिस परिस्थिति से ये खिलाड़ी गुजर कर आता है, वहां पर इस खिलाड़ी ने कभी तो हार मानना सीखा ही नहीं। मसलन ये कि लगातार 18 महीनों तक इस खिलाड़ी ने अपने स्किल सेट पर लगातार काम किया और कमबैक इतना शानदार किया, जिसके बारे में 2018 और 19 की विजय हजारे ट्रॉफी बताती है कि इस खिलाड़ी ने बनाए लगभग 564 रन, वो भी 63 के शानदार एवरेज के साथ। Oh, this is definitely going to be a record. 7 sixes in an over. That is because of the free hit, and this is something worthwhile watching. And मतलब परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन थी कि जल्द ही वो सपना पूरा हो गया, जिसके बारे में कभी ना कभी हर एक क्रिकेट फैन और क्रिकेटर जरूर सोचता होगा, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। लेकिन वो एक कहावत है ना कि जिनके सपने बड़े होते हैं उनको वक्त भी सलाम करता है, और ऋतुराज गायकवाड़ अभी भी अपने करियर में प्राइम का इंतजार कर रहे थे। खैर, ये इंतजार उन्हें ज्यादा देर तक नहीं करना पड़ा और आईपीएल 2021 में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से उन्होंने ऑरेंज कैप तो जीता, पर उस साल अपनी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग को चैंपियन भी बनाया। मतलब परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें डोमेस्टिक टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। लेकिन अभी भी इस खिलाड़ी को उस सपने का इंतजार था जिस सपने को इन आंखों ने बचपन से देखा था, यानी कि इंडियन जर्सी। जुलाई 2021 इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका और शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंकन टीम से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी। लेकिन ये सीरीज कई मायनों में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत खास है और मैच शुरू होने से ठीक पहले यानी कि 28 जुलाई 2021 को इस खिलाड़ी को मिलता है इंडियन कैप, जिसे पाने के बाद शायद इस खिलाड़ी का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन शायद ये सीरीज वैसी नहीं रही जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को उम्मीद थी। लेकिन इस सीरीज के ठीक कुछ समय बाद ही ऋतुराज गायकवाड़ का एक ऐसा सपना पूरा होने वाला था जिसका इंतजार उन्हें सालों से था, यानी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज। और एक कहावत है ना कि सम प्लेयर्स आर मेड फॉर बिग स्टेज, और वही हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ ने उस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए ताबड़तोड़ शतक लगाया और बन गए इकलौते भारतीय ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में शतक लगाया। सब कुछ मानो सपने जैसा चल रहा हो। एक तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन, आईपीएल में खूब रन निकल रहे हों, वहीं दूसरी तरफ अब इस खिलाड़ी ने इंडियन टीम के लिए भी शानदार शुरुआत कर दी थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को आखिर क्यों अचानक से टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि पता नहीं क्यों इस आदमी के साथ ज्यादती होती है। ऋतुराज गायकवाड़ को ना आपने रेड बॉल, इतनी हवा बनी हुई थी, वो इंडिया ए का कप्तान बन के जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो स्क्वाड में भी नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ भी यही सोच रहे होंगे कि बावजूद शानदार प्रदर्शन के जब मैंने अपना सब कुछ दे दिया अपनी भारतीय टीम को,
आखिर क्यों मुझे इंडियन टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। खैर, एज अ क्रिकेट फैन हम सभी को उम्मीद है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर कि ये खिलाड़ी सबसे बेहतरीन परफॉर्म करके टीम में वापसी करेगा। और फिर इंडियन क्रिकेट सेलेक्टर्स को इस खिलाड़ी पर उम्मीद हो ना हो, लेकिन एक खिलाड़ी जरूर है जिसे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, और उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। और तभी शायद उन्होंने इस खिलाड़ी के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग की कैप्टनसी। और आईपीएल 2025 में ना तो सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ अपने शानदार परफॉर्मेंस से अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, बल्कि अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और कैप्टनसी के साथ टीम इंडिया में वापसी भी करना चाहेंगे। वेल, एज अ क्रिकेट फैन आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हुआ, क्या वो सही था? वेल, कमेंट्स करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिलती है।